हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में जो हमारा फुल कोर्स फ्री का है। उसमें आज हमारा चौथा वीडियो होगा और आज हम शेक्सपियर की चौथी पोएम कवर करेंगे, द फोइनिक्स एंड द टर्टल। तो फ्रेंड, इससे पहले आपने ये पोएम हो सकता है पढ़ी तो होगी, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी होगी और ना ही इसके सारे करैक्टर पढ़े होंगे। ठीक है, तो हम आज इसकी फैक्ट, समरी और एमसीक्यू सब देखेंगे और जितने भी करैक्टर हैं वो सारे देखेंगे। और ये जहाँ भी लिटरेचर का एग्ज़ाम होता है, जहाँ भी लिटरेचर आता है जिस एग्ज़ाम में भी, वहाँ इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, 628 टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम अगर फोइनिक्स एंड टाइटल की बात करें तो हम इसे और भी पढ़ सकते हैं, आल्सो स्पेल्ड द फोइनिक्स एंड द टर्टल। इस तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं, इज एन एलोगोरिकल पोइम। ये कैसी पोइम है? एक एलोगोरिकल पोइम है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है कि द फोइनिक्स एंड द टर्टल किस तरीके की पोइम है, तो ऑप्शन में अगर एलोगोरिकल है तो आपको एलोगोरिकल लगाना है। ठीक है, किसके द्वारा है? शेक्सपियर के द्वारा। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1601। ये पहली बार कब पब्लिश हुई थी? 1601 में पब्लिश हुई थी, एज ए सप्लीमेंट टू अ लॉन्गर वर्क, लवर्स मार्टियर। ठीक है, तो किसके साथ ये पब्लिश हुई थी? एक लॉन्गर वर्क है, लव्स मार्टियर बाय रॉबर्ट चेस्टर। ठीक है, इनका रॉबर्ट चेस्टर का लव्स मार्टियर एक वर्क है, उसके साथ ये पब्लिश हुई थी 1601 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बता रहा है, द पोइम विच हैज बीन कॉल्ड द फर्स्ट ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोइम। ठीक है, इस पोइम को क्या बोला जाता है? द फर्स्ट ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोइम। अगर शेक्सपियर का वर्क पूछा जाए कि बताइए शेक्सपियर की कौन सी ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोइम है, तो फोइनिक्स एंड द टर्टल ही आप वहाँ पर टिक लगा कर आएंगे, आंसर देकर आएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मेटाफिजिकल पोइम ये कहलाती है, हैज मेनी कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस। इसके अंदर बहुत सारे कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस हैं। द टाइटल द फोइनिक्स एंड द टाइटल इज अ कन्वेंशनल लेवल। ये जो हमारा द फोइनिक्स एंड द टाइटल जो टाइटल है, इसका एक कन्वेंशनल लेवल का है। क्योंकि क्या हुआ था, एज अ पब्लिश, जब ये पोइम पब्लिश हुई थी, द पोइम वाज अनटाइटल्ड। तब इसका कोई भी टाइटल नहीं था। जब ये पोइम पब्लिश हुई थी तब इसका कोई भी टाइटल नहीं था। अनटाइटल में पब्लिश हुई थी, मतलब बिना टाइटल के पब्लिश हुई थी। ठीक है, द टाइटल नेम टू वर्ड्स, यहाँ पर ये टाइटल है फोइनिक्स एंड द टाइटल, ये दो वर्ड्स हैं। ठीक है, द माइथोलॉजिकल फोइनिक्स एंड द टाइटल डब। यहाँ पर ये फोइनिक्स है और ये क्या है? टाइटल डब है। ये दो वर्ड्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर होंगे होंगे सारे पॉइंट। ये फोइनिक्स एंड द टाइटल एक एलेगोरिकल पोइम है जो एक लॉन्गर वर्क है, लव्स मार्टियर रॉबर्ट चेस्टर इसके साथ 1601 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, और इसी को फर्स्ट लॉन्गेस्ट ग्रेट आप बोल सकते हो, द ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोइम है ये शेक्सपियर की। ठीक है, और ये जब पब्लिश हुई थी तब इसका कोई भी टाइटल नहीं था। ठीक है, विदाउट टाइटल ये पब्लिश हुई थी। आई थिंक यहाँ तक आपका ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। देखिए, इस पोएम के बारे में हम जानते हैं, जो हमारी समरी है, ठीक है, कंसाइज समरी है, जिसमें सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, उनको हम कवर करेंगे। करेक्ट, द फोइनिक्स एंड द टाइटल इज एन एलेगोरिकल पोएम, एक एलेगोरिकल पोएम है शेक्सपियर के द्वारा। द फोइनिक्स इज ए मिथिकल वर्ड। जो फोइनिक्स कैसी एक मिथिकल पौराणिक, मतलब मिथिकल एक वर्ड है, दैट वर्न्स इनटू फ्लेम्स एवरी 5 ईयर्स, 500 ईयर्स। ये क्या होता है? जो मिथिकल वर्ड जो है फोइनिक्स, ये प्रत्येक 500 साल बाद क्या होता है? ये फ्लेम्स में जल जाती है। ठीक है, एंड जल का मतलब ये जल जाती है, एंड राइजेस अगेन फ्रॉम इट्स ओन एसेस। और बाद में क्या होती है? जो इसकी राख होती है, जो इसकी अस्थियां होती हैं, दोबारा उसी से क्या हो जाती है? ये राइजेस हो जाता है, पुनर्जीवित हो जाती है। ठीक है, यानी प्रत्येक 500 साल में इसे एक बार जलना होता है और बाद में जो जल जाती है उसी एसेस जो राख होती है उसी से ही पुनर्जीवित हो जाती है। द टर्टल, जो टर्टल है, नाउ नोन एज द टर्टल डव, जिसे हम टर्टल डव के नाम से भी जानते हैं, इज अ वर्ड, एक वर्ड है। ठीक है, दैट टिपिकली सिंबलाइजेस लव। जो किसका प्रतीक है? वो लव का प्रतीक है। ठीक है, जो द टर्टल किसका प्रतीक है? लव का प्रतीक है, लॉयल्टी का प्रतीक है, एंड डिवोशन का प्रतीक है। ठीक है, लॉयल्टी मीन्स वफादारी, निष्ठा, और डिवोशन भक्ति अपनी का प्रतीक है। ठीक है, द फोइनिक्स डिस्क्राइब द डेथ ऑफ द फोइनिक्स।
इसमें सॉरी, द पोइम डिस्क्राइब द डेथ ऑफ द फोइनिक्स। तो यहाँ पर ये जो पोइम है ये डिस्क्राइब करती है, इसमें डेथ होती है किसकी, फोइनिक्स एंड द टाइटल। फोइनिक्स और टाइटल की यहाँ पर डेथ हो जाती है। हु टुगेदर सिम्बोलाइजेस आइडियल लव, जिसको क्या एक प्रतीक माना गया है, एक आइडियल लव का प्रतीक माना गया है। इट बिगिंस विद द नंबर ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या होता है, जब ये शुरुआत होती है तो बहुत सारे जो वर्ड होते हैं, इंक्लूडिंग एन ऑल, इसमें एक आउल भी होता है, ईगल भी होता है, स्वान भी होता है, एंड क्रो, और क्रो भी होता है। गैदरिंग टू रिमेंबर, यहाँ पर क्या इकट्ठे होते हैं और याद कर रहे होते हैं, किसे याद कर रहे होते हैं, द फोइनिक्स एंड द टाइटल। किसे सभी याद कर रहे होते हैं, फोइनिक्स और टाइटल को याद कर रहे होते हैं। द स्क्रीच ऑल, यानी जो ऑल होता है वो चीखता है, एंड अदर वर्ड्स ऑफ प्रे आर वेंड। तो क्या होता है, इसमें जितने भी दूसरे वर्ड होते हैं उनको वेंड कर दिया जाता है फ्रॉम द गैदरिंग बिकॉज, क्योंकि इकट्ठा होने से, क्योंकि क्या वजह होती है, देखिए यहाँ पर ऑल आउल तो यहाँ पर इकट्ठा होता है, लेकिन दूसरे वर्ड यहाँ पर उनको बैन कर दिया जाता है गैदरिंग होने से, बिकॉज दिस सिम्बोलाइजेस डेथ, क्योंकि वो किसके प्रतीक हैं, वो डेथ के प्रतीक हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द पोइम इज एन एंथेम। यहाँ तक हमारा एक हो जाता है सेक्शन, दूसरा जो सेक्शन शुरू होता है तो उसमें वो क्या होता है, एक एंथेम है। ठीक है, दूसरा जो सेक्शन है पोइम का वो एक एंथेम है। क्या बताता है, दैट डिस्क्राइब द मिस्टिकल लव। यहाँ पर एक रहस्यात्मक लव दिखाया जाता है, स्नेह दिखाया जाता है किसके बीच में, बिटवीन द फोइनिक्स एंड द टाइटल, यानी जो फोइनिक्स और टाइटल वर्ड हैं इनके दोनों के बीच में दिखाया जाता है। देयर लव अनटाइज, उनका ऐसा लव होता है जो कैसा होता है, सॉरी, यूनाइट्स। यहाँ पर क्या होता है, उनका लव कैसा होता है, यूनाइट्स होता है, एक बंधन होता है, इनटू वन, जो उन्हें बांध देता है, किसमें, एक में बांध देता है। विंग वाइल आल्सो प्रिजर्विंग देयर इंडिविजुअलिटी, यानी अलग अलग होने पर भी वो कैसे होते हैं, यूनाइट्स, एक प्यार के बंधन में वो बंधे होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि दिस गोज बियॉन्ड द टिपिकल रूल्स। ये कैसे जाता है, ये जो टिपिकल जितने भी रूल्स हैं उनके परे जाता है, ऑफ रीजन एंड लॉजिक, जितने भी रीजन और लॉजिक होते हैं उन सभी के ये बियॉन्ड जाता है। इन द थर्ड एंड द फाइनल सेक्शन, जो थर्ड और फाइनल सेक्शन है अब द पोइम का, वो है रीजन। ठीक है, वो क्या है, रीजन इज पर्सनिफाइड एंड सिंग्स। यहाँ पर क्या किया गया है, रीजन को पर्सनिफाइड किया गया है और यहाँ पर कुछ सिंग भी किया गया है। आगे देखिए क्या कहा गया है इसमें, सॉरी, थ्रियोनस। क्या हो, थ्रियोनस का मतलब क्या, फ्यूनरल डर्ज। यहाँ पर क्या है, एक जो गाना गाया जाता है, जो एक आप मान सकते हैं कि जो एलगी का एक छोटा सा रूप होता है डर्ज। ठीक है, तो फॉर द लवर्स, किसके, लवर्स के ऊपर गाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, रीजन कैन नॉट अंडरस्टैंड, जो वजह होती है, रीजन होता है, वो समझ में नहीं आता है। द मिस्ट्री ऑफ हाउ द फोइनिक्स एंड द टर्टल नेम्ड मैनेज टू बी टू। यहाँ पर ये बताया गया है कि किस, यहाँ जो रीजन होता है, जो वजह होती है, वो समझ में नहीं आती है कि किस तरीके से फोइनिक्स और जो टर्टल हैं वो एक दूसरे में, यानी मैनेज किया उन्होंने, दो दो को बनने में उन्होंने मैनेज किया, दो को मतलब बनने में मैनेज किया कैसे, एंड वन एट द सेम टाइम, और वो दोबारा मतलब अलग अलग दो थे और उसी समय में वो क्या हो जाते हैं, एक ही रूप बन जाते हैं, एक ही सोल बन जाते हैं। ये लोगों को चीज़ समझ में नहीं आती है कि किस तरीके से फोइनिक्स और जो टाइटल हैं वो दो अलग अलग होने पर भी एक ही समय पर एक बन जाते हैं। ठीक है, अ लव लाइक देयर्स विल नेवर बी पॉसिबल अगेन। ऐसा लगता है कि अ लव लाइक देयर्स, यानी उनके जैसा प्यार, विल नेवर बी पॉसिबल अगेन, ऐसा दोबारा कभी भी संभव नहीं हो सकता है कि ऐसा प्यार, ऐसा यूनिटी किसी और के बीच में देखने को मिले। विद देयर डेथ्स, उनकी मृत्यु के साथ, ब्यूटी, ट्रूथ, रेयरिटी एंड ग्रेस हैव आल्सो लेफ्ट द वर्ल्ड। क्या हो जाता है, जब फोइनिक्स एंड टाइटल की डेथ हो जाती है तो उनके डेथ के साथ जो ब्यूटी होती है, जो ट्रुथ होता है, रेयरिटी होती है और जो ग्रेस होती है, वो भी क्या इस संसार को छोड़ के चली जाती है। रीजन आस्क द मॉर्नर्स टू, जो रीजन होता है वो मॉर्नर से ये भी पूछता है, कहता है क्या,
टू सिंग अ प्रेयर, वो क्या करें, एक प्रेयर करें फॉर द फोइनिक्स एंड द टर्टल, किसके लिए, फोइनिक्स एंड टर्टल के लिए, हु आर नाउ वरीड इन एन अर्न, जो एक अर्न में दफना दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड, अगर हम इसके करेक्टर की बात करें तो सबसे पहला हमारा होगा फोइनिक्स। ठीक है, फोइनिक्स क्या है तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। द फोइनिक्स इज अ मिस्टिकल वर्ड, एक ऐसी एक मिस्टिकल वर्ड है दैट वंस इटसेल्फ इन फ्लेम्स एवरी 500 ईयर्स। क्या करता है ये, खुद अपने आप हर 500 साल बाद क्या होता है, एक फ्लेम्स यानी लपट में जल जाती है, एंड इज रिन्यूड फ्रॉम द एसेस, और बाद में क्या होती है, खुद से ही दोबारा पुनर्जीवित हो जाती है, किससे, खुद की एसेस से, उस राख से ये पुनर्जीवित हो जाती है। ठीक है, इन दिस पोइम द फोइनिक्स इज ए फीमेल। अब यहाँ पर देखिए जो फोइनिक्स है इस पोइम में क्या दिखाया गया है, उसका जेंडर फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी याद रखना है। सी इज डिस्क्राइब्ड एज अ क्वीन, और उसे क्या डिस्क्राइब किया गया है, एक क्वीन की तरह डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, हर लवर इज द टाइटल, इसका जो लवर है वो कौन है, टाइटल है, ये कौन है, मेल, इसको बताया गया है। ठीक है, व्हेन द पोएम बिगिंस, जब पोएम शुरुआत होती है, दे हैव बोथ डाइड, तो ये दोनों मर चुके होते हैं। देयर लव इज ए मिस्टिकल यूनियन, इनका प्यार कैसा है, एक मिस्टिकल यूनियन है। ठीक है, रहस्यात्मक एक बंधन है। इन विच, जिसमें दे मैनेज टू बी बोथ यूनाइटेड, जिसमें वो मैनेज क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ होने का, वो यूनाइटेड मतलब एक बंधन यहाँ पर दिखाते हैं, मैंने दिखाते हैं, एंड सेपरेट, और अलग होते हैं, वन बीइंग एंड टू, एक में ही रहकर दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने देखा फोइनिक्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट करेक्टर देखिए, तो नेक्स्ट जो हमारा करेक्टर है वो हमारा है टर्टल। तो द टर्टल शॉर्ट फॉर टर्टल डब, जिसे हम टर्टल डब की तरह भी जानते हैं। ठीक है, टर्टल डब इसका पूरा नाम है, लेकिन इसे हम टर्टल बोलते हैं शॉर्ट में। इज अ वर्ड एसोसिएटेड विद द फेथफुलनेस, तो एक वर्ड है जो बहुत ही ज़्यादा सच्चाई के साथ एसोसिएट है, जुड़ी हुई है। कॉल्ड ट्रूथ और कंसिस्टेंसी, इससे इन द पोएम, जिसे हम ट्रूथ या फिर कंसिस्टेंसी पोएम में बुला सकते हैं। ठीक है, हिज लवर इन द पोएम इज द फोइनिक्स, इसकी जो लवर है, यानी इसकी जो लवर है वो फोइनिक्स, वो फीमेल है। लाइक हिज लवर, ही इज डेड एट द टाइम दैट द पोएम बिगिंस, और अपनी लवर की तरह जैसे ही जब पोएम स्टार्ट होती है वैसे ही क्या होती है, डेथ हो जाती है, मतलब दोनों की डेथ हो जाती है। ठीक है, पोएम की शुरुआत में ही दोनों की डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टर है, देखिए देखिए जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो हमारा है द स्क्रीच आउल, यानी जो चीखता हुआ आउल है। द स्क्रीच आउल इज डिस्क्राइब्ड एज अ श्रिकिंग हार्बिंजर। तो यहाँ पर देखिए जो आउल है उसको श्रिकिंग हार्बिंजर की तरह यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, बिकॉज इट्स श्रिल वॉइस इज थॉट टू सिग्नल द अराइवल ऑफ द डेथ। यहाँ क्योंकि जो इसकी जो आवाज़ है ना, वो यहाँ पर माना जाता है कि वो क्या है, एक सिग्नल है अराइवल ऑफ डेथ, यानी मृत्यु की आने का। द स्क्रीच ऑयल इज नॉट इनवाइटेड इन सेरेमनी बिकॉज, तो यहाँ पर देखिए ये सेरेमोनियल बिकॉज इट इज नॉट अ लकी एनिमल, क्योंकि ये जो द स्क्रीच ऑल है ये कोई लकी एनिमल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, द स्क्राउच ऑयल इज नॉट इनवाइटेड, इसीलिए इसको इनवाइट नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है, देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा ईगल है। द ईगल इज द ओनली वर्ड ऑफ प्रे, जो ईगल है हमारा सिर्फ एक प्रे का वर्ड है। प्रे का मतलब होता है शिकार का। हु इज अलाउड टू ज्वाइन द सेरेमनी, जिसे अलाउड किया जाता है सिर्फ ज्वाइन करने के लिए सेरेमनी को। दिस इज द बिकॉज, ये होता है क्योंकि द ईगल इज रीगल, क्योंकि ईगल क्या होता है, रीगल होता है, फीदर्ड किंग होता है, ही रिप्रेजेंट्स मोनार्की इन द सेरेमनी, और वो इसमें मोनार्की रिप्रेजेंट करता है इस पोएम में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट हमारा है द स्वान। द स्वान इज इनवाइटेड टू द सेरेमनी, स्वान को भी इनवाइट किया जाता है सेरेमनी में टू सर्व एज द प्रिस्ट, एक प्रिस्ट के रूप में, बिकॉज इट्स फीदर आर वाइट, क्योंकि इसके फीदर कैसे होते हैं, वाइट होते हैं, लाइक द कलर्स ऑफ द सरप्लिस, एक जो सरप्लिस का कलर होता है, यानी सेरेमोनियल जो क्लॉथिंग होती है उनकी तरह इसका कलर होता है। दैट प्रिस्ट बियर इट, जिसे प्रिस्ट बियर करते हैं। ठीक है, जिसमें इसके जो फीदर होते हैं बिल्कुल वाइट होते हैं।
प्रिस्ट की तरह। इट रिप्रेजेंट द चर्च, ये रिप्रेजेंट करता है चर्च को। द स्वान इज आल्सो इनवाइटेड टू सिंग बिकॉज, जो स्वान है वो भी इसमें इनवाइट किया जाता है क्योंकि इट्स म्यूजिक इज एसोसिएटेड विद द लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर ये इसका जो सॉन्ग जो होता है, इसका म्यूजिक है वो ऐसा माना जाता है कि जो लास्ट मोमेंट होता है किसी चीज़ का उससे संबंधित होता है। जैसे कि एज इन द एक्सप्रेशन स्वान सॉन्ग, जैसे कि किसी का स्वान सॉन्ग होता है, लास्ट वर्क होता है तो उसे स्वान सॉन्ग बोलते हैं, ठीक है, या अंतिम गीत बोलते हैं। द स्वान इज थॉट टू सिंग साइन एज अ इट डाइज, और जो स्वान होता है इज थॉट उसे माना जाता है टू सिंग, जैसे कि वो गाता है, एज इट डाइज जैसे कि वो मर रहा होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट करेक्टर हमारा है द क्राउ। द क्राउ इज इनवाइटेड टू द सेरेमनी, क्राउ को भी इनवाइट किया जाता है फॉर इट्स नेचुरल ब्लैकनेस, इसके नेचुरल ब्लैकनेस के लिए, जिसे सेबल जेंडर बोलते हैं, विच इज सुइटेबल फॉर एन ओकेशन ऑफ मॉर्निंग, जो किसी ओकेशन के लिए, मॉर्निंग के लिए, बिलाव करने के लिए सुइटेबल होता है। इट इज आल्सो एन अस्पीशियस वर्ड, ये कैसी बहुत ही अस्पीशियस वर्ड, इसमें शुभ वर्ड दिखाई गई है। बिकॉज मिथ डिस्क्राइब इट्स, जिसे जो मिथ है वो डिस्क्राइब करती है का लिविंग 3 टाइम्स, क्या कहते हैं, लिविंग 3 टाइम्स लॉन्गर, की 3 बातें, 3 लंबे समय तक ये जीवित रहता है। ट्रिपल डेटेड जैसे देन ह्यूमंस, जैसे कि ह्यूमन जीवित रहता है, ठीक है। देर इज आल्सो अ बिलीफ, ये भी माना जाता है कि दैट द क्राउ रिप्रोड्यूस थ्रू इट्स ब्रीज, क्या होता है, जो क्रो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है इसकी सांस से, विच मेक्स इट्स सिंबल ऑफ द चेस्टिटी, और जो क्या चेस्टिटी का सिंबल बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट करेक्टर देखिए। देखिए नेक्स्ट करेक्ट हमारा है प्रॉपर्टी। तो द वर्ड प्रॉपर्टी वाज यूज्ड इन द शेक्सपियर टाइम, जो वर्ड है प्रॉपर्टी ये शेक्सपियर के टाइम में यूज किया जाता था, जिसका मतलब होता था टू मीन पर्सनालिटी, ठीक है, पर्सनालिटी से मतलब होता था। इन द पोएम, इस पोएम में द कंसेप्ट इज पर्सनिफाइड, जो कंसेप्ट है वो पर्सनिफाइड किया गया है एज अ प्रॉपर्टी एंड बिकॉज अ करेक्ट बिकम्स अ करेक्टर, एक प्रॉपर्टी की तरह जो क्या बन जाता है, करेक्टर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा करेक्टर है रीजन। रीजन इज पर्सनिफाइड इन द पोएम, रीजन को भी पर्सनिफाइड किया गया है इस पोएम में। एंड द स्पीकर इन स्टेंजा 14 to 18, जो स्पीकर है इसे पर्सनिफाइड करता है 14 से 18 स्टेंजा तक। रीजन इज कन्फाउंडेड, यानी कन्फाउंड का मतलब ये कंफ्यूज होता है बाय द लव, जो जो प्रेम होता है बिटवीन फोनिक्स एंड टर्टल के बीच में, उसके द्वारा कंफ्यूज हो जाता है। बिकॉज इट ब्रेक्स द रूल्स ऑफ लॉजिक, क्योंकि ये लॉजिक का जो रूल होता है उसे ब्रेक कर देता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो हमारा करेक्टर है वो हमारा स्पीकर है। द फर्स्ट 5 स्टेंजा ऑफ द पोएम, जो पहले 5 स्टेंजा हैं पोएम के, आर स्पोकन बाय एन अननेम्ड एंटिटी और एंटिटीज, वो बिना किसी नाम के या फिर बिना किसी के नाम को ओपन किए हुए यहाँ पर दिखाया गया है कि किसने बोला है। इट मे बी द पोइट, ये पोइट भी हो सकता है, ठीक है, तो ये पोइट भी हो सकता है, ठीक है। और द वर्ड भी हो सकता है, लाउडेस्ट ले, या फिर कोई चीज़ और भी हो सकती है। और वाइल द कोरस ऑफ वर्ड्स दैट इज स्पीकिंग, या फिर जो वर्ड का कोरस है वो भी हो सकता है। तो इसमें पहले 5 स्टेंजा में जो हमारा स्पीकर है उसके बारे में, उसके आइडेंटिटी के बारे में हमें नहीं बताया गया है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड जो हमारा करेक्टर है वो हमारा है कोरस ऑफ वर्ड्स। स्टेंजर 6 to 13 आर इन एन एंथम, जो 6 से 13 तक ये क्या है, एंथम है। स्पोकन बाय द कोरस ऑफ द वर्ड्स, जो वर्ड्स का कोरस है उसके द्वारा बोला जाता है। दैट हैव गैदर्ड टू द कोमेमोरेट द फोनिक्स एंड द टर्टल, किससे, यानी जो इकट्ठे होते हैं टू कोमेमोरेट द फोनिक्स एंड टर्टल, किसके, फोनिक्स और टर्टल का जो हमारा सेरेमनी होती है उसके लिए वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। दिस कोरस इज मेड अप ऑफ द ईगल, इसमें कौन कौन से होता है, ईगल होता है, स्वान होता है, क्राउ होता है, ठीक है, एंड अनआइडेंटिफाइड वर्ड होते हैं, जो लाउडेस्ट ले, जो तेज तेज बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक फ्रेंड हमने जितने भी कवर किया है, फैक्ट कवर किए हैं, समरी कवर की है, और जो इसके हमने करेक्टर दिखाए हैं, ठीक है, आपको बताए हैं, वो सारे हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। और आई थिंक आपको ये पोइम समझ में आई होगी। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियो टाइम पर मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।